एक बार प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जो शनिदेव महाराज को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुखों को भोगता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु योनि में जाता है। और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा श्रवण कर लेता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उस पर शनिदेव महाराज की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। आइए इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करते हैं। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले 9 ग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए, परस्पर विविध प्रकार के वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम सभी में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा और सबसे पूजनीय देव है, तो सभी ग्रह देवता अपने आप को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर अब इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वो 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी बड़े सोच में पड़ गए। किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसके दया के पात्र बनूं और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ प्रभु। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव में करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब इंद्रदेव बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर 9 ग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उसके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से उसने अपने आए दुखों को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, और दूसरी बात यह थी कि उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर बैठकर मृत्युलोक में आ पहुँचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब 9 ग्रह वहां जा पहुँचे। 9 ग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को निवेदन किया, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन नहीं ग्रहण करेंगे जब तक कि आप हमारा निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में से सबसे बड़ा कौन ग्रह है। राजा अपने ऊपर आए धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्त योजना बनाई। राज दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठ जाएगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और भ्रकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, तुमने मुझसे बैर लेकर अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है?
चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है मेरा, उसका दंड तुझे अवश्य मैं दूंगा। राजा के कुछ दिनों तो आराम के बीते, लेकिन शीघ्र ही शनि देव की कोप दृष्टि उन पर आ गई और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया था। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा को उनकी लालसा हुई। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे कि घोड़ा कैसा है। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा वो भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगे। सायं के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगे। उधर एक रास्ते से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पी कर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार के दे दी। दुकानदार के पूछने पर उनसे भी उसने यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला नागरिक है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं पर बैठे रहे, दुकानदार से बातें करते रहे। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत ज्यादा हो गई। उसने सोचा यह पुरुष बहुत भाग्यशाली है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन ग्रहण करे। राजा मान गया। तब वह दोनों घर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलखा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। अचानक ही वहाँ से वह हार अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा कि वहाँ पर खूंटी पर हार नहीं है मालकिन। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था। दुकानदार ने ऐसा बोला, सच सच बताओ हार कहाँ है? तब राजा ने बोला, मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब नगर के एक तेली ने उनसे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले और वह उसके रहने और खाने का इंतजाम कर देगा। राजा मान गए और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठकर उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेचाता था। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अलापना शुरू कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहाँ राजा को गाते हुए देख कर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर तो एक अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए हुए गा रहा है रानी जी। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया पिया तो रानी ने आकर उसको समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई हैं और उनसे ही ब्याह रचाना चाहती हैं। राजा ने सुना तो बहुत क्रोधित हुआ।
उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ पैर कटवाकर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर अडिल हो गई। बोली, मैं तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो उसी से मैं ब्याह करूंगी। बेटी के हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उनसे राजकुमारी का मामूली ढंग में शादी करवा दिया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नतमस्तक किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारे 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे प्रभु क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहाँ के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। और उनसे भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार में सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांवों पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखना, हार अब वहीं पर टंगा मिलेगा। और सच ही दुकानदार ने देखा, हार वहीं पर टंगा मिला। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवाया कि शनिदेव मनवांछित फलों को देने वाले प्रभु हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर विक्रमादित्य ने अपने राज, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ओम सन शनैश्चराय नमः। बोलिए 9 ग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साज। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए, ओम सन शनैश्चराय नमः।